एवरीवन, मैं हूँ सैली बगे और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आवाज़-ए-पी में। क्या आपको पता है कि बुद्धिज़्म में भी बहुत से फेस्टिवल आते हैं? तो आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर बौद्धों के सन कौन से है वो मंगल दिन जिन्हें बुद्धिस्ट लोगों को मनाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ दिनों के बारे में। पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मंगल दिन है बुद्धिस्ट लोगों के, जो बौद्धों के मंगल दिन होते हैं, वो आते हैं पूर्णिमा, जो 12 महीनों की पूर्णिमा रहती है वो खास दिन होते हैं। अमावस्या भी खास दिन होते हैं, अष्टमी खास दिन होती है। तो बुद्धिज़्म में ये फेस्टिवल्स होते हैं। तो क्या है एक्चुअली इन सभी 12 महीनों की जो पूर्णिमा आती है उसका महत्व क्या है और क्यों वो फेस्टिवल बुद्धिज़्म में बहुत मैटर करता है? तो चलिए जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो दिन है वो है वैशाखी पूर्णिमा। और ये जो पूर्णिमा है, इसी पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और महापरिनिर्वाण भी हुआ था। उनको बुद्धत्व प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। तो इस दिन का इम्पोर्टेंस बहुत है। इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में ये दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये जो है वैशाखी पूर्णिमा, इसे बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें ये दिन ज़रूर मनाना चाहिए और इसे एक मंगल दिन कहते हैं बुद्धिज़्म। उसके बाद आती है ज्येष्ठ पूर्णिमा, वो भी एक मंगल दिन के स्वरूप में है। और इसी दिन जो सुजाता नामक जो उपासिका थी, उन्होंने भगवान बुद्ध को खीर अर्पण की थी उस दिन, इसीलिए ये जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। उसके बाद आता है अगला मंगल दिन, वो है आषाढ़ी पूर्णिमा। आषाढ़ी पूर्णिमा एक्चुअली इसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है। इसी दिन भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले धम्म उपदेश किया था सारनाथ में, और इसे धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो पूर्णिमा है ये बहुत ही मैटर करती है, बहुत इम्पोर्टेंस है इस पूर्णिमा का, क्योंकि इसी दिन जो भिक्खु लोग हैं, भिक्खु संघ है, उनका वर्षवास शुरू होता है। हमारे जैसे जो नॉर्मल पीपल है, जो उपासक उपासिका है, जो एक्चुअली मॉन्क्स नहीं है, वो भी वर्षवास करते हैं। मतलब वर्षवास के टाइम सब फास्ट रखते हैं और इसी तरह से वर्षवास का दौर ये शुरू हो जाता है इस पूर्णिमा के समय से। उसके बाद आता है अश्विन पूर्णिमा, जो कि उसे मराठी में अश्विनी पूर्णिमा भी कहते हैं। और इसी दिन वर्षवास जो है, जो शुरू हुआ था आषाढ़ी पूर्णिमा में, वो खत्म हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पूर्णिमा का। तो प्लीज़ अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आती है कार्तिक पूर्णिमा। ये भी एक तरह से मंगल दिवस है बुद्धिज़्म में। कार्तिक पूर्णिमा का दिन जो है, भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे, पट शिष्य थे, जिनका नाम था सारिपुत्र धम्मसेनापति, जिनका परिनिर्वाण हुआ था कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इस तरीके से जो पूर्णिमा है इसका भी बहुत महत्व है। काफ़ी देशों में ये मनाया जाता है और जिस देश में वो उपदेश देने गए थे वो देश के लोग भी इस पूर्णिमा को महत्व देकर मनाते हैं। उसके बाद आता है मंगल दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा। और इस पूर्णिमा के दिन जो बिंबिसार राजा थे, उस समय में उन्होंने भगवान बुद्ध को दान दिया था। तो ये पूर्णिमा भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो हमें ये ज़रूर मनाना चाहिए। उसके बाद आती है पौष पूर्णिमा। इस दिन भगवान बुद्ध ने फिर से राजगृह को भेंट दी थी। उसके बाद आती है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा का दिन जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है फिर से, क्योंकि भगवान बुद्ध ने 45 जो वर्षवास है वो इस दिन कंप्लीट किया था। उसके बाद आती है फाल्गुन पूर्णिमा। इस पूर्णिमा के दिन जो भगवान बुद्ध के बेटे हैं राहुल, उनको उन्होंने धम्म दीक्षा दी थी। तो बहुत से देशों में ये बहुत ही अच्छी तरह से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इंडिया में बहुत ही कम लोगों को पता है, और जिन लोगों को पता है वो बहुत अच्छे से ये फेस्टिवल मनाते हैं और पूर्णिमा अच्छे से मनाते हैं। उसके बाद आती है चैत्र पूर्णिमा। इस दिन भी सुजाता जो उपासिका है, उन्होंने फिर से भगवान बुद्ध को खीर अर्पण की थी। तो इस दिन का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो फेस्टिवल मनाया जाता है भारत में, वो है अशोक विजयादशमी। एक्चुअली अशोक विजयादशमी के पीछे का रीज़न जो है, सम्राट अशोक
जो थे उन्होंने अपना जो शस्त्र था, जो तलवार थी उनकी, वो उन्होंने नीचे रख दी थी। उन्होंने मतलब एक तरह से शपथ ली थी इस दिन से कि मैं हिंसा का मार्ग छोड़ दूंगा और अहिंसा का मार्ग अपनाऊंगा, बुद्धिज्म का मार्ग अपनाऊंगा और भगवान बुद्ध के उपदेश को फॉलो करते हुए बुद्धिज्म को फॉलो करूंगा। तो इसी दिन को उन्होंने अशोक विजयादशमी का नाम दिया था, क्योंकि उन्होंने एक तरह से अहिंसा के ऊपर, शांति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी हिंसा का मार्ग छोड़कर। तो इस तरह से उन्होंने जो नाम दिया अशोक विजयादशमी, तो इसी दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इसी दिन को मद्देनजर देखते हुए 14 अक्टूबर के दिन धम्म दीक्षा दी दीक्षा भूमि में, तो 14 अक्टूबर का दिन भी अशोक विजयादशमी के नाम से माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है इंडिया में, और ये भी मंगल दिन के लिस्ट में शामिल हो चुका है। उसके बाद आता है 14 अप्रैल। आप सभी को पता है कि अब पूरे वर्ल्ड को पता है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्मदिन होता है। तो ये भी बहुत ही इस तरह से ये जो सूची है वो मैंने आपको प्रोवाइड की है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, ये जो वीडियो था ये बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि पूर्णिमा का जो महत्व है वो प्लीज़ आप बताइए, और क्या एक्चुअली पूर्णिमा का क्या इम्पोर्टेंस होता है बुद्धिज़्म में, और क्या क्या फेस्टिवल्स होते हैं अपने। तो इसलिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि आप तक की ये इन्फॉर्मेशन लाऊं। अगर आपको प्लीज़ पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।